अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टॉप स्टोरीज़ और मैं हूं फरहाना खान। बात करेंगे आज के दिन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे, अखबारात की शह सुर्खियों पे और इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्या हो रहा है उसको हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एज़ यूजुअल तज्ज़ियाकार शहराज अवैसी साहब। शहराज साहब, कल एक अजीब व गरीब किस्म की FIR सामने आई और अजीब व गरीब किस्म का वाक़या हमारे सामने आया। यूट्यूबर हैं साद, जो कि डकी भाई के नाम से भी जाने जाते हैं, उनकी अहलिया अरूब जतवई ने एक मुकदमा दर्ज करवाया। 6 अफराद हैं, NCCI के ऑफिसरान हैं और 2 और हैं, टोटल हैं 9 अफराद। उन पे मुकदमा दर्ज करा लिया गया और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। ये बड़ा ही कुछ अजीब वाक़या था। ये क्या था, क्यों था, इसका पस मंज़र क्या था, ये पूरी कहानी क्या है, ये ज़रा बताइए। अजीब क्या था, सादुर्रहमान डकी भाई को गिरफ्तार किया गया था कुछ अर्सा पहले, जब वो मुल्क से बाहर जाने लगे थे अपनी बेगम अरूबा जतोई के साथ। तो उनको NCCI ने लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया जुआ ऐप्स हैं उनके प्रमोशन के इल्ज़ाम में। ठीक है। और फिर उन्होंने बाद में एतराफ़ भी किया कि मैं इन जो ऐप्स हैं उनके प्रमोशन मैंने वाकई की थी और उस प्रमोशन से इन्होंने करोड़ों रुपये कमाए थे। अच्छा। और वाकई इनके एक अकाउंट में, सिर्फ एक अकाउंट में 20 करोड़ रुपये तक की रकम मौजूद थी। ठीक है। तो अब ये हुआ कि जब ये मामला गया आगे तक जा रहा था, तो अब अरूबा जतोई हैं, उन्होंने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला है कि जो ये NCCI के अफसरान हैं, इन्होंने मुकदमा कमज़ोर करने के लिए या सहूलत हमें देने के लिए मेरे से पैसों की डिमांड की 90 लाख रुपए तक की। ठीक है। लेकिन इनको मैंने पैसे भी दे दिए, लेकिन इनकी ना जो डिमांड्स बढ़ती गई, लेकिन हमें ये कोई फ़ायदा नहीं दे पाए। तो जो इदारे के अफसरान हमारी यानी कि निगहबानी के लिए थे, ये जो डके भाई जैसे 100 कॉल्ड यूट्यूबर्स जो कि नौजवानों को बहकाते थे, सिर्फ आप ये देखें कि इसके कहने पे हमारे कितने हज़ारों जो नौजवान हैं वो इन जुआ ऐप्स की तरफ गए और उन ऐप्स ने इन नौजवानों से करोड़ों रुपए कमाए और वो कई ऐप्स बंद करके भाग गए। तो उसमें यह है कि बाद में जो नौजवान है वो किसी को कुछ कह भी नहीं सकते। अब ये मामला सामने आया है, तो पिछले दिनों एक NCCI के अफसर हैं, उनको बाकायदा गायब हुए थे। अच्छा। उनकी बेगम साहबा हाई कोर्ट गई थी, तो हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर जारी किया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन अफसर को सामने लाया जाए, तो बिल आखिर जो है इदारों ने उनको पेश किया है और उन पर बाकायदा चार्जशीट ज़ेर समाअत नहीं है। हाँ जी, ज़ाहिर बात है पेश हो गए हैं। हाँ। तो क्या ज़ेर समाअत जब पेश हो जाए तो फिर ज़ेर समाअत सब ख़त्म हो जाता है। अब तो मामला ये है कि इसका मतलब है उन पर चार्जशीट लग चुकी है, उनके खिलाफ मुकम्मल प्रूफ आ चुके हैं, यानी कि जिन लोगों ने हमें उस बुराई से बचाना था वो खुद इस बुराई का हिस्सा बनकर कौमी ख़जाने के नुकसान का सबब बने। तो अब देखें मामला कहाँ पहुँचता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी जानिब पंजाब में NCCI की जो कारकर्दगी है वो कुछ खातिर तसल्ली बख्श नहीं है। ज़राए के मुताबिक अब पंजाब में साइबर एजेंसी कायम करने का फैसला किया गया है। ये पहले FIA था, FIA में से NCCI आया, अब साइबर एजेंसी। ये किस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन जुआ, ऑनलाइन जो जराइम में कैसे बेहतरी की सूरत हाल या बेहतरी की गुंजाइश हर मामले में होती है। अगर एक इदारा सही काम नहीं कर रहा, आपने उसे बेहतरी की, वो फिर नहीं सही काम कर रहा, आप बेहतरी करते चले जाएं, एक ना एक दिन उस इदारे में आपको लोग ऐसे मिल ही जाएंगे जो कि ठीक तरीके से काम करें। ठीक है, वो NCCI के जो लोग हैं वो अपने खुद दिख रहे, डकी भाई के मामले में उन्होंने क्या किरदार अदा किया है। अब एक नई साइबर एजेंसी, जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट की जो हमारी CM है मोहतरमा नवाज साहब, उन्होंने इदारे बनाए और वो इदारे अपनी कारकर्दगी से बड़े कामयाब जा रहे हैं। और उनकी कामयाबी की एक वजह ये है कि मोहतरमा जो CM साहिबा हैं वो अपनी बराह रास्त निगरानी में उन इदारों को लेकर चल रही हैं। तो जिसकी वजह से उन इदारे में जो काम करने वाले अफराद हैं उनको पता है और वो जवाबदेह भी CM साहिबा को हैं। तो उनको पता है कि CM साहिबा की सतह से मॉनिटर किया जा रहा है, तो वो कोशिश करते हैं अपनी कारकर्दगी दिखाने को। और अगर ये एजेंसी कायम होने जा रही है तो इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए इंशाल्लाह। इससे भी अब जो, क्योंकि आजकल आप ये देखें कि जराइम की जो सूरत हाल है या जराइम करने के जो तरीक़ेकार वो तब्दील हो चुके हैं। अब लोग डकैती नहीं मारते, अब लोगों ने साइबर क्राइम के ज़रिए लोगों की जेबों पे डाके मारना शुरू कर दिए हैं। तो उसके लिए इदारा अच्छी चीज़ है। अगर ये इदारा पेरा की तरह, CCD की तरह या दूसरे इदारे की तरह काम करे तो इसमें कोई मजाक नहीं। बिल्कुल ऐसा। ये दूसरी जानिब अफगान शहरियों का इनखला पाकिस्तान से करने की जो कोशिशें की जा रही थी वो काफ़ी अरसे से चली आ रही हैं, लेकिन अब इसका जो दायरा कार है वो वसी करते हुए जनूबी पंजाब में भी बाकायदा तौर पर इंतज़ामिया को हुक्म दे दिया गया और इंतज़ामिया इस पर काफ़ी
तेज़ी से काम कर रही है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक कोई किसी अफगान शहरी से रब्ता ना रखे, कारोबार ना करे, अगर किराए पे है तो उसको भी हटा दें, अगर कोई आपके नज़र में है तो पता कराएं, और मसाजिद में ऐलानात भी किए जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जनूबी पंजाब में जो अफगान शहरियों का इनखला है, उनके होने से, उनके जाने से जनूबी पंजाब में जो उनकी जगह खाली रह जाएगी वो किस तरह से पूरी होगी, या कैसे ये मामला आगे चलेगा? वो मेहमान थे, चले गए। जब मेहमान आए चले जाए, क्या खाली जगह पुर, क्या खाली जगह फिल, ठीक है ना। मेहमान थे वो, हाँ हमने उनकी मेहमानदारी ज़रा ज़्यादा कर ली। वो आए थे जहाँ से वहाँ चले गए, तो क्या हमने खाली जगह पुर करनी है? हमारा अपना घर है, हमारी अपनी जगह है। पंजाब गवर्नमेंट ने एक अच्छा फ़ैसला किया है कि जो भी उनको जायदाद की खरीदो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आप ये देखें कि तोसा शरीफ हमारे जनूबी पंजाब का इलाका है, वहाँ भी ख़वारिजिन की मौजूदगी पाई गई है। तो ये ख़तरे की घंटी बजी थी, और उस ख़तरे की घंटी को बखूबी सुना पंजाब गवर्नमेंट ने, और इस सिलसिले में बड़ा सख्त इन्होंने जो है ना किए। फिर वो जो मुज़ाकरात हो रहे थे पाक अफ़गानिस्तान कतर में, उसमें जो तालिबान की शर्त वो एक ये भी थी कि जो आप अफ़गानी मुहाजिरिन को वापस भेज रहे हैं वो ना भेजें। क्यों? बल्कि जो गए उनको भी आप अपने मुल्क में बसाएं। किस खुशी में तो भाई? पाकिस्तान ने उसको सख्ती से मुसरत किया है। तो मैं वो जिस खुशी में, वो तो जाहिर बात है ना, उनकी मौशत इस काबिल नहीं है कि वो बर्दाश्त कर सके। लेकिन यहाँ के जो रहने वाले अफ़गानी हैं बड़े नारे लगाते थे कि अफ़गानिस्तान ने ये बना लिया, अफ़गानिस्तान ने वो बना लिया। तो ये उनके मुँह पर बहुत बड़ा थप्पड़ है कि आपके अपने घर, आपके अपने जो सरबराह हैं वो भी आपको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। काश आप लोग इस मुआशरे का हिस्सा बन के रहते, पूरा तरीके से रहते, ख़वारिजिन की सहूलत कारी ना करते, उनको पनाह ना देते, पाकिस्तान के साथ सिंसेरिटी दिखाते, पाकिस्तान के साथ वफादारी निभाते, तो शायद आज ये मकाम, आप इस मकाम तक ना पहुँचते। सिर्फ पाकिस्तान ही डसा हुआ नहीं है अफगानियों से, अफगानिस्तान से ईरान डसा हुआ है, अमेरिका डसा हुआ है, हर कोई डसा हुआ है। वो चंद लोग गए हैं, वो चंद लोग गए हैं। पाकिस्तान को ओरिजिनल डसा गया है। पाकिस्तान में 40 लाख से ज़्यादा मुहाजिर, वहाँ तो चंद हज़ार गए होंगे ना। उन्होंने इस तरह से कबूल नहीं किया जिस तरह हमने इस्लामी भाईचारे और अखुवत के जज्बे के तहत कबूल किया था। तो वो हमें जो अखुवत और भाईचारा है अमूमन वो नुकसान देता है। तो वही बात हुई कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। तो हमें इसी शर का सामना करना पड़ रहा है। और लेकिन अब जो गवर्नमेंट यानी कि इन सख्त फैसलों पे आ गई है, तो उम्मीद है कि हमें चंद माह तक बेहतर सूरत हाल देखने को मिलेगी, इंशाल्लाह, होप सो। दूसरी अहम खबर यह है कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो सियासी बहरान पैदा होने का खदशा है, या जो सियासी सूरत हाल है, ये किस तरफ आपको ऊँट बैठता हुआ नज़र आ रहा है? ये किस करवट बैठेगा, या कौन हुकूमत बनाने में कामयाब होगा, या तहरीक अदम एतमाद जो लाने की बातें हो रही हैं, क्या ये कामयाब हो सकेगी? ये पीपल्स पार्टी वालों ने कहा था जी हम हुकूमत बनाएंगे। ठीक है। जिस तरह ये वफाक में ताने देते हैं ना जी, हम हुकूमत के साथ हैं लेकिन शामिल नहीं होंगे। नून लीग ने वही पॉलिसी वहाँ कर ली है। ठीक है जी, आप हुकूमत ख़त्म करें चौधरी नवारुल हक की, आप अदम एतमाद ले आएँ, हम हुकूमत ख़त्म कराने में आपके साथ हैं, आप हुकूमत बना, लेकिन हम आपके साथ शामिल नहीं होंगे। तो ये पीपल्स पार्टी जो आला क़यादत है उनके लिए बड़ी झुंझलाहट का मकाम है कि जो गेम हम करते आ रहे थे नून लीग के साथ, वो नून लीग हमारे साथ कर रही है। हाँ। तो अगर ये ऐसा सिलसिला होता है तो एक कमज़ोर हुकूमत होगी, तो वो किसी भी वक्त गिर सकती है। और ये कालक मलने वाली बात है। पीपल्स पार्टी जो कि एक जमहूरी जनाब अलमबरदार बनती है, उसने जनाब PTI के 10-12 अरकान को बाकायदा ख़रीद लिया है। अच्छा। करोड़ रुपए देकर। तो ना वो वफादार रहे अपने कप्तान के, ना ये जमहूरियत के अलमबरदार रहे। तो नून लीग ने कहा भाई हम इस गंद में क्यों डालें, अगर इलेक्शन जब आएंगे हम आवाम के पास जाएंगे। तो अब ये पोजीशन है कि वो तो तैयार बैठे हैं चौधरी लतीफ़ अकबर को वज़ीर आज़म बनाने के लिए। साहब वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद, उनको भी उन्होंने शामिल किया अपने साथ। अच्छा। अपने उनके 8-9 अरकान के साथ जो कि PTI में शामिल होते, और जिनके बिहाफ पे PTI ने इलेक्शन जीत कर बड़े ललकारे मारे थे, वो अब जमात पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ये पहले भी PP की तरफ से वज़ीर आज़म रह चुके हैं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद। उसके अलावा सरदार इलियास है, सेंटर स्माल इस्लामाबाद के मालिक, वो भी शामिल हो चुके हैं पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब के साथ। मुकम्मल ताकत है PP के साथ। लेकिन नून लीग का ये कहना कि हम हुकूमत ख़त्म करने में तो आपके साथ होंगे लेकिन शामिल नहीं होंगे, ये PP वालों के मुंह पे ऐसा तमाचा पड़ा है कि वो मुसलसल 2-4 दिन से अपने गाल से ला रहे हैं कि ये हमारी गालें लाल कहाँ से हो गई। ये नहीं, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि PP से अपना सूबा तो संभाला नहीं जा रहा है, जहाँ से वो 11-12 सालों से मुसल्लत हैं। कराची की सूरत हाल हम सबके सामने है। बजाय इसके कि वो कराची की सूरत हाल बेहतर करें, वो सिंध की सूरत हाल बेहतर करें, उनको अचानक से क्या पड़ी कि वो आज़ाद कश्मीर के मामलात में जाके टांग अड़ाएँ। वफाकी हुकूमत चल रही है, अच्छी चल रही है, वहाँ की हुकूमत चल रही है। अगर कोई इस तरह से सियासी बहरान अगर पैदा करने की कोशिश कर रही है PP, या फिर हुकूमत को फिर से कोई धमकी देने की सोच रही है,
है, क्या इक़्तिदार सोचती क्या है की इक़्तिदार की हवस और कुछ भी नहीं है। ज़ाहिर बात है कि अगर सिंध आपसे नहीं संभला, वफाक में आप दो रंगी दिखा रहे हैं और यहाँ पे आप हुकूमत में आ रहे हैं। कभी मौलाना फजल रहमान के पास बिलावल साहब भागे जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को ये भी ऑफ़र किया है बिलावल ने कि अगर आप नून लीग को राज़ी करें तो इसके मुतबादल में हमको कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ़ मुकर्रर करा सकते हैं, आपके साथ हैं। उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि मुझे कायद हिज़्ब इख्तिलाफ़ बनने का कोई शौक़ नहीं है, आप ये तमाम ऑफ़र्स अपने साथ रखें। बहरहाल आज या कल में इजलास किसत कॉल हो जाएगा तो सारी सूरत खुल के सामने आ जाएगी कि जो है ना इस थैले में से कौन से बिल निकाल पाएगी पीपल्स पार्टी। चलें इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या होता है। अभी के लिए प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह कल आपके साथ हम फिर पेश खिदमत होंगे और जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होंगे और अखबारात की शह सुर्खियाँ होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।